नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। इनका जायजा लेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका रुंगटा साहब मनी गुरु में। और पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं आगरा से है, वैदेव सिंह साहब का प्रश्न है। सिंह साहब नमस्कार, बताइए, आपने यूलिप्स का मेंशन किया है, क्या एग्जैक्टली आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं? आपने 2 यूलिप ऑप्शंस ऑलरेडी चूज किए हुए हैं जिसमें आप एनुअल प्रीमियम 50,000 दे रहे हैं। आखिर वो कौन से प्लान्स हैं और क्यों आपने चूज किया इनको? और रुंगटा साहब, आप कैसे इनको देखते हैं? ये स्क्रीन पर इस समय इनफैक्ट मैक्स न्यूयॉर्क का श्योर बिजनेस बिल्डर और साथ ही भारतीय एक्सा का लाइफ का ब्राइट स्टार्स प्लस, इस तरह से इन्होंने बताया है। ये इन्होंने ऑप्शन चूज किए, हमारे सामने इस समय स्क्रीन पर भी हैं ये। रुंगटा साहब, आप कैसे इस पर कॉल लेना चाहेंगे? समहाउ ये कितने समय से इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और डिटेल्स अभी इनसे हम चेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं? ये तो एक बेहद ही लंबी अवधि के ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं और इन्होंने किस गोल के साथ इसको चूज किया है हम नहीं उसको जानते। आप कैसे इनको राय देना चाहेंगे रुंगटा साहब? तो ये दोनों में से एक तो यूलिप नहीं है, जो इनका मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ बिजनेस बिल्डर है जी, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है, टर्म प्लान है, बट रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और जो ये कह रहे हैं कि 3 लाख के सम अश्योर्ड पर सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए, तो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अगेन क्या किस कारण से लिया था अब ये तो नहीं पता है, बट रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में तो बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर इस जी, लग रहा है इनसे संपर्क भी स्थापित हो गया। एक बार आप बात करने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब बताएंगे आप, ये आपने बताया 2 यूलिप्स हम देख पा रहे थे, एक यूलिप भी था, एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। ये आपने क्यों चूज किया था टर्म प्लान में, सिंपल टर्म प्लान की जगह रिटर्न ऑफ प्रीमियम का? यूलिप का स्टार्टिंग हुआ। जी, आप क्या कह रहे हैं? समहाउ लाइन में प्रॉब्लम है, हम आगे ही बढ़ते हैं। रुंगटा साहब, आप बता सकें ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम बाकी व्यूअर्स के लिए, अगर आप वैसे बता सकें, समहाउ काफी अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही देखना रिटर्न चाहिए तो कोई और ऑप्शंस देखें, फिर टर्म प्लान तो जो एक बेसिक प्योर है उसके साथ जो वनीला प्रोडक्ट है उसके साथ बढ़ना क्या बेटर नहीं है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो नहीं टर्म प्लान है, नहीं इवन इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आई मीन रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो बिल्कुल भी सबसे लेस यूजफुल प्लान अगर मैं कहूंगा तो वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान है। तो इस प्लान में तो बने रहना कभी भी से फायदेमंद साबित नहीं होगा क्लाइंट को। तो क्लियरली ये प्लान तो उनको जो भी अभी अगर 3 साल बीत गए हैं तो उसको पेडअप करवाने की सोच सकते हैं। अगर कोई सरेंडर वैल्यू है तो सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं या पेडअप करवा दें। तो जो एक क्या कहते हैं, नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि प्रोपोर्शनेट सम अश्योर्ड आपका चालू रहेगा और सरेंडर वैल्यू शायद इसमें ना हो, डिपेंड करता है। तो ये तो रहा सवाल इनका जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का है। जहां तक इनका जो ये भारतीय एक्सा लाइफ ब्राइट स्टार प्लस है, ये एक चाइल्ड प्लान है जी। और ये इन्होंने पता नहीं है कि क्या लिया था, कब लिया था, क्या कारण से लिया था, बट चार्जेस इसके इवन गोइंग फॉरवर्ड शुरू में लग गए वो तो ठीक है, 45% पहले साल में है, दूसरे साल में 24% है। अब कितने साल पहले लिया था ये क्लियर नहीं है, और तीसरे साल में 5% है, फिर नील है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी काफी हैवी है। इसके 60 रुपीज पर मंथ है, यानी 720 रुपए। और प्रीमियम के सामने अगर हम इसको देखें तो 3.5% का तो इसका जो है पॉलिसी एडमिन चार्ज ही हो जाता है साल का। तो मेरे ख्याल से इनको ये रिव्यू कर लेना चाहिए। इसका परफॉर्मेंस भी, अगर फंड अगर हम माने कि इन्होंने इक्विटी फंड में डाला है तो ये शायद आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो इस अगर इक्विटी फंड में डाला है तो इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 साल में वो निफ्टी के मुकाबले या फिर कोई टॉप जो फंड है जैसे HDFC टॉप 200 है, अगर उसके सामने कंपेयर करें तो फॉरगेट द चार्जेस, इवन फंड ने भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो शायद इट विल बी मोर सूटेबल कि ये इनको सरेंडर कर दें और जो अपना पैसा है वो कोई अच्छी निवेश की जगह लगाएं। ये ध्यान रखें कि इंश्योरेंस की जगह इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो वो प्लीज आप समीक्षा करिए कि कितना इंश्योरेंस चाहिए और उतना टर्म प्लान पक्का ले। जी, आइए रुंगटा साहब अगला प्रश्न शामिल करते हैं। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली से है, पल्लवी शर्मा जी का एक प्रश्न है, वो लाइन पर हैं। आप प्लीज बताइए, LIC कुमुल जीवन पर आप क्या जानना चाह रहे हैं मैम?
या एक्चुअली मैं अपनी बेटी के लिए कोमल जीवन मैंने अभी फिलहाल सेलेक्ट किया है। Okay. पर ईयर हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। अभी वो मतलब अभी उसका फर्स्ट बर्थडे होना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट चाहती हूँ तो उसकी मैरिज और एजुकेशन के हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोमल जीवन या फिर कोई और अच्छा बेटर ऑप्शन है। ये आपको किसने एडवाइस किया है? ये कैसे आप मतलब इस तक आप जीरो इन आपने किया कोमल जीवन तक? एक्चुअली LIC सिक्योर मानी जाती है कि LIC में आप कुछ इन्वेस्ट करते तो सिक्योर है। तो मैंने रिसर्च करी थोड़ी बहुत, उसके बाद मैं उससे जीरो डाउन हुई थी, शायद अच्छा रहेगा ये। राइट, आपको समय और राय दिलवाते हैं। आरुण साहब, आप कैसे देखेंगे? इनफैक्ट चाइल्ड प्रोडक्ट्स कई सारे मार्केट में हैं और ये अपने आप में ये इंपॉर्टेंट गोल रहता है। एक्सपेंसिव एजुकेशन है एक तरह से, और आगे चलकर और भी एक्सपेंसिव जिस तरह से रहेगी और जिस तरह से आगे और खर्चे रहेंगे, कैसे आप मतलब इस पर कॉल लेना चाहेंगे? क्योंकि इस गोल को अचीव करने के लिए और भी ऑप्शंस रहते हैं। समहाउ आप इस ऑप्शन में जो एक ट्रेडिशनल इनफैक्ट ये पार्टिसिपेटिंग प्लान रहेगा, आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे? तो ऐसा है पल्लवी जी कि दो चीजें आपको देखनी चाहिए। एक तो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई भी ट्रेडिशनल प्लान, चाहे ये कोमल जीवन हो चाहे कोई भी प्लान हो, इसमें मैक्सिमम तो मैक्सिमम आपको जो रिटर्न है 5.5 से 6% आपको रिटर्न मिलेगा। तो 1 लाख रुपए इसमें लगाने से आपको इसमें कुछ फायदा खास नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बच्ची के नाम का एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल लीजिए, उसमें ये 1 लाख रुपया साल का लगाइए। आज की तारीख में 8.6% टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। जो भी पैसा आप प्रोविडेंट फंड में डालेंगे वो भी टैक्स डिडक्टिबल है, रिटर्न भी उसका टैक्स एग्जेम्प्ट है और उसमें मच बेटर रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन उसमें 1 लाख डालने से पहले ये जो 1 लाख का सोर्स है, यानी आपकी इनकम है या अगर आपके हस्बैंड की इनकम है, जिनकी भी इनकम है, उसके सामने इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है और वो प्योर इंश्योरेंस आप लें और कम नहीं लें। तो क्लियरली ये 1 लाख रुपया आपको हर साल डालना है, इसकी गारंटी चाहिए। इसके लिए आप इनफ टर्म इंश्योरेंस लें और बाकी जो पैसा बच, और इनफ इंश्योरेंस लें, ऑनलाइन जाके टर्म इंश्योरेंस लें, बहुत ही कम कॉस्ट आएगा। शायद आपको साल का 1 करोड़ की पॉलिसी पे, डिपेंडिंग आपकी एज आपकी कितनी है? 35 सर, शीज 35। तो इस तरह से मतलब इनके लिए रीजनेबल रहेगा ये ऑप्शन काफी। तो बिल्कुल रीजनेबल रहेगा। बाकी के पैसा अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालेंगे तो नेट पैसा आप इलस्ट्रेशन कंपेयर कर लीजिए, अपने एजेंट से इलस्ट्रेशन मांगिए कि इसके एंड में कितना पैसा मिलेगा, और वही आप अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। आप देखेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इससे कहीं बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। राइट, ऑल द बेस्ट पल्लवी जी। तो इस तरह से आपके समक्ष व्यू है। अगला प्रश्न हैदराबाद से है, प्रश्न रामा राव का है। गुड इवनिंग, प्लीज बताएं आप टर्म प्लान पर क्या जानना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग। यस सर। मेरा उम्र है 39 ईयर्स। यस सर। 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान का बेस्ट प्लान चाहिए। ओके। और मैं अविवा लाइफ के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहता हूँ। आपको जरूर इस पर राय दिलवाते हैं। हम अभी कुछ देर पहले इस पर बातचीत भी कर रहे थे, इनफैक्ट टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस और साथ में जो ऑनलाइन के जो माध्यम से जो पिकअप हो रहा है, ये काफी पॉपुलर हो रहा है और कितना ही रीजनेबल रहते हैं ऑफलाइन के कंपैरिजन में। और आपने जिस तरह से जो आपका स्पेसिफिक क्वेरी है, अरुण साहब कैसे आप इसको एड्रेस करेंगे? तो सबसे पहले तो रामाराव जी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने इंश्योरेंस का बहुत ही सही माध्यम चुना है, टर्म प्लान चुना है जो बहुत जरूरी है पर्याप्त प्रोटेक्शन होने के लिए। तो आपको एक्चुअली प्लान चाहिए, अगर आप 39 इयर्स के हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 या 21 साल के लिए टर्म प्लान चाहिए। अवधि भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रिटायरमेंट एज 60 है तो रफली आपको 20 या 21 साल का टर्म चाहिए। अगर आप अविवा आई लाइफ से लेंगे तो करीबन 7,500 या 7,600 के आसपास लगेंगे आपको। अगर आप नॉन स्मोकर हैं, अगर आपने टबैको कोई भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप परफेक्ट हेल्थ में हैं तो, और यही ऑनलाइन प्लान अभी HDFC का भी लॉन्च हुआ है, अगर वो लेंगे तो करीबन वो आपको 9,500 के आसपास पड़ेगा। रफली 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है। उसके सेम कंडीशन है, आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और नॉन टबैको यूजर आप होने चाहिए। तो ऑनलाइन लेना चाहिए। सिर्फ ध्यान ये रखिए, किसी से भी ले सकते हैं जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। राइट। ध्यान सिर्फ इतना रखिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, सभी कुछ सही सही ही भरिए,
कोई भी चीज मत छुपाइए, छोटी सी छोटी चीज भी आप कंप्लीटली डिस्क्लोज कर दीजिए, चाहे उसकी वजह से अगर एडिशनल प्रीमियम देना पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि उससे ये अश्योर हो जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर क्लेम का मौका आए तो आपके परिवार वालों को दिक्कत नहीं होगी। राइट, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से आप इस माध्यम के साथ बढ़ें एंड कंप्लीट फुली डिस्क्लोजर्स देते हुए आगे बढ़ें, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगला प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं जम्मू से है, विशाल माला साहब का प्रश्न है, LIC समृद्धि प्लस पर ही जानना चाह रहे हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है। आप बताएं, ये इस ऑप्शन के साथ आप क्यों बढ़ना चाह रहे हैं? हम देख रहे हैं आपकी उम्र 24 साल है, ये आप इस प्लान के बारे में मतलब किस तरह से आपने सोचा और क्यों बढ़ना चाहते हैं आप? जी, गुड इविनिंग। Yes, good विशाल evening. बोल रहा हूँ जम्मू से। जी सर, ये ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने जिस टीवी पे ऐड देख रहा था एक बारी समृद्धि Okay. प्लस के बारे में, LIC समृद्धि प्लस। उस टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो और उसमें हाईएस्ट एनएवीज के रिगार्डिंग कुछ ऐसा था, हाईएस्ट एनएवीज मिलते हैं, वहां पे ब्लॉक हो जाता है। आपको block हो राय जाता है। दिलवाते हैं इस पर। आपने जिस तरह से जिस सोच के साथ आप बड़े हैं, हर साहब, ये संभव कई बार ये मिसलीडिंग भी रहता है कि हाईएस्ट एनएवी इन्होंने सोचा और ये आगे बढ़े, वो हाईएस्ट एनएवी और गारंटी लगता है तो लगता है बड़ा ही लुभावना ऑफर है, लेकिन उसकी अगर हम डिटेल्स में जाएं तो हाईएस्ट एनएवी है, हाईएस्ट रिटर्न्स उस प्रकार से नहीं है, और संभव जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो रेगुलेटर है वो भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा है पिछले दिनों जो सिग्नल्स रहे हैं। आप मतलब किस तरह से इनको समझाएंगे? तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट क्लियरली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, और बहुत मिससेल होता है मार्केट में। क्लियरली इसको कई तरीके से मिससेल किया जाता है, जैसे आपने भी कहा कि हाईएस्ट एनएवी का ये मतलब नहीं है कि हाईएस्ट रिटर्न्स गारंटीड है। इनफैक्ट इसके रिटर्न्स जो हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के आसपास ही आएंगे। तो एंड ऑफ द पीरियड रफली आपको अगर इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करना है तो 9 से 10%, बहुत अच्छा रिटर्न रहा तो 9 से 10% का रिटर्न इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फंड लेवल पर। चार्जेस वगैरह काटने के बाद मेरे ख्याल से 8, 7.5, 8 के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेफ्टी ही चाहिए, डेट की ही रिटर्न्स चाहिए, सेफ्टी ही चाहिए, तो पीपीएफ में डालिए। वैसे आप काफी यंग हैं, पहले तो गोल्स नक्की करिए कि ये पैसा आप जमा क्यों कर रहे हैं। अगर वो गोल आपका लॉन्ग टर्म है, जैसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म है क्योंकि आपने 10 साल की पॉलिसी खरीदी है, तो अगर सेफ्टी चाहिए तो पीपीएफ में डालिए, सेम टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और सेफ्टी भी मिलेगी। और आपकी उम्र कम है, आपके पास मेरे ख्याल से रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी, इक्विटी में भी देख सकते हैं, आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स भी देख सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स देख सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी देख सकते हैं, या फिर बैलेंस्ड इक्विटी फंड्स देख सकते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इनको कभी भी साथ में मिक्स न करें, ऐसी राय हम हमेशा अपना पैसा में देते हैं, और ये राय मेरे ख्याल से ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी रहती है। राइट विशाल साहब, तो इसलिए आपके सामने जो हाईएस्ट एनएवी का कंप्लीट फंडा होता है, जिस तरह से वर्क करता है, वो आपके सामने क्लियर है, और जो दूसरे विकल्प हैं उन पर भी आप गौर करें, वो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल उस तरह से रह सकते हैं। सुमित जी बताएं, ये आप जिस तरह से मेंशन कर रहे हैं, टर्म प्लान भी, फैमिली फ्लोटर भी आप ऑप्शन तलाश रहे हैं, और पेरेंट्स का भी आपने मेंशन किया है, थोड़ा बता पाएंगे? अभी इनफैक्ट किसी प्रकार से आप इंश्योर्ड नहीं है, कोई कवर आपने नहीं लिया हुआ है? या आई एम नॉट इंश्योर्ड। ओके, आपने जिस तरह से मेंशन किया है, हम इस पर आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। रुमटा साहब, टर्म प्लान को तो हम जिस तरह से पहले ही चेक कर चुके हैं, और जो ऑप्शंस रहेंगे ऑनलाइन को, जैसे आपने बताया, वो किस तरह से उसके एडवांटेजेस रह सकते हैं। साथ ही इन्होंने इस तरह से फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर की बात कर रहे हैं। हमने शो के दौरान पहले जिस तरह से हमने इसको टच किया हुआ स्पेसिफिक एंगल को, फैमिली फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल जो ऑप्शंस रहते हैं, किस तरह से रखेंगे आप इनके समक्ष? एंड मोर ओवर, जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक जिस तरह से सेपरेट एक कवर के लिए अगर तलाशें तो वो समहाउ बेटर रहेगा, तो कैसे आप राय रखेंगे? तो सुमित जी, एक दो प्रश्न है आपसे। एक तो आपने मेरे ख्याल से अपनी आय करीबन 7 लाख बताई है साल की, और आप कह रहे हैं कि टर्म प्लान आप 25 लाख का लेंगे, तो किसी तरीके से आपने ये 25 लाख का फिगर निकाला था कि सिर्फ एक मैंने रिस्क फैक्टर से निकाला था, रिस्क फैक्टर से निकाला था कि सपोज करंट आय है मेरी, उसके हिसाब से अगर मेरी फैमिली, इफ आई विल नॉट सर्वाइव, तो एटलीस्ट 5 years दे कैन सर्वाइव विदाउट मनी। तो दैट्स व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन दैट। सो तो मेरी जो करंट फैमिली है, दे कैन सर्वाइव 5 years, व्हाई नॉट? आपके दिस इज अप टू मनी, दैट बहुत ही आपने सही किया। लेकिन तो ऐसा है कि सुमित जी, सबसे पहले नॉर्मली 5 साल की बात ही नहीं है, अगर
कुछ आपको हो जाता है, अगर अकस्मात आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो क्लियरली आपकी फैमिली को आपकी कमाई के बिना सरवाइव करना पड़ेगा। तो सिर्फ 5 साल का प्रोविजन आप नहीं कर सकते, आपको ज्यादा का करना पड़ेगा। जो भी आपकी कमाई की अवधि रहती उसके बारे में आपको पूरा का पूरा ही प्रोविजन करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये 25 लाख से ज्यादा बढ़ाकर आपको करीबन 50-60-70 लाख करना पड़ेगा। आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म से आप एडवाइस लेके इसको बराबर से साइंटिफिकली करवाइए कि आपको इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, लेकिन टर्म प्लान लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल आप एकदम सही हैं। और 35 साल के लिए लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र करीबन 25 या 26 साल है, तो बहुत ही सही समय पर आपने इसका जो है निर्णय किया है। तो अगर 25 लाख की प्रीमियम की बात करें हम, तो करीबन 3,500-4 हजार रुपए में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अवीवा है या फिर कोटक है। आप बशर्ते कि आप तंबाकू कोई तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और आपकी हेल्थ एकदम नॉर्मल है। और जहां तक सवाल हेल्थ इंश्योरेंस का, अगेन यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का आपका फैसला बहुत ही अच्छा है। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में हमने हमेशा यही कहा है कि अपना पैसा में हम एडवाइस करते हैं कि आप इंडिविजुअल पॉलिसीज लें 3 कारणों से। एक तो अगर आप समझिए 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लेते हैं, उसका जो कॉस्ट आएगा, और आप अपने तीनों के लिए अगर 3-3 लाख का इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, उसका कॉस्ट डिफरेंशियल शायद आज ज्यादा हो, 50% शायद ज्यादा देना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये डिफरेंशियल कम होते जाएगा। सेकेंड, जब आपकी बेटी जो आपकी चाइल्ड जो 4 साल की है जब या है, तो जब वो 21 का हो जाएगा चाइल्ड, उस समय उसको फ्लोटर में से बाहर जाना पड़ेगा। भगवान न करे अगर आज की तारीख और 17 साल के अंदर उसको अगर कोई बीमारी हो गई हो, तो उस समय उसे वो पॉलिसी बाद में मिलेगी या महंगी मिलेगी, वो आपको देखना होगा। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसी आपको एडवाइस करते हैं। पेरेंट्स के लिए तो क्लियरली इंडिविजुअल लीजिए, बिकॉज क्लेम्स होते ही हैं हायर एज पे, तो आप वो पॉलिसीज लीजिए और रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। राइट। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करते हुए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हर्ष नोटा साहब, थैंक यू।